जनाब आ गए हैं फिर अपना Q&A लेकर। और ऑब्वियसली अब तो सबको पता ही है कि भाई साहब सवाल जवाब जो हैं वो किस लिए होते हैं, इसलिए होते हैं कि जो सवाल लोग उठाते हैं उनको ये अपने तरीके से लोगों पे फेंक कर चले जाते हैं। तो ये इन्होंने एक अच्छा जरिया पकड़ लिया है। जैसे कि बस ये कह लो ना कि जब इन्होंने वो सोफ़े खरीदे थे तो उसको चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है। भाई साहब सोफ़ा खरीदने में कौन इन्वेस्टमेंट करता है? तो इसीलिए बेमतलब के सवाल और बेमतलब के जवाब देने के लिए जनाब फिर से हाजिर हो गए हैं। और मैडम की सवारी फिर कहीं निकल पड़ी। अब बहुत सारे लोगों के एक सवाल बहुत ज़्यादा गूंज रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो अब क्या करें, आलसी जोन में चले जाते हैं। तो इसलिए व्लॉग तो बना नहीं सकते और रिपीटेटिव क्या ही दिखा लेंगे भैया अपने बच्चे पे सारा का सारा, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट अगर बच्चे पे दिखाएंगे तो फिर लोग फिर वापस से ट्रोल करेंगे। और दूसरी बात, वही रिपीटेटिव दिखाओगे तो लोग फिर तो बोर हो ही जाएंगे। पिछले वाले व्लॉग पे व्यूज़ आए नहीं, तो बस अब ले देकर अब जनाब ने ये पकड़ रखा है कि कहाँ पहले साल में एक दफ़ा करते थे और अब महीने में 5 दफ़ा करते हैं Q&A। गाड़ी में बैठे आस्क मी, गाड़ी में बैठे आस्क मी। इसका मतलब ये तो ऐसे हो गया कि गाड़ी में बैठने के लिए जैसे फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे जनाब को गाड़ी में बैठने के लिए कि ये आस्क मी की ज़रूरत होती है। तो चलो देख लेते हैं कि क्या सवाल है और क्या जवाब है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब तक पहले बात तो मैं बात करती हूँ ये चालू और फनी की। उन्होंने एक स्टोरी लगाई हुई है अपने एसएस ट्रैवल के लिए। अब तक ये कभी भी अमाउंट नहीं बताते थे, पैकेज नहीं बताते कि कितने का है, लेकिन अभी वो बता रहे हैं 16 दिन का पैकेज जो कि 1,18,000 में है और जो कि इन्होंने कई सारी सिटीज से इनको ये मतलब वो पैकेज आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन आज तक ये बात कभी खुलकर नहीं बताई कि निधा को उन्होंने 100% ये जो है प्रमोशन के लिए पूरा का पूरा स्पॉन्सर किया था, क्योंकि भाई उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। जो वो कह रही है कि अगले महीने के सर्वाइवल के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उम्रा पर कैसे जा रहे हो, क्योंकि हदीस में ये लिखा है, साफ साफ लिखा है कि माना कि हज हम पर फर्ज है, लेकिन वो तब फर्ज है, वो तब अदा किया जा सकता है जब आपके पास आपका खाना पीना इन सब चीज से होने के बावजूद भी आपके पास इतना है कि तब आपको हज करना है। ये एक तरीका बताया गया है। और दूसरा इसने कि वो शरीर से ठीक हो, मतलब खुद से चल फिर सकता हो, उसमें इतनी ताकत हो कि वो हज और उम्रा पर जा सके। वैसे ही जो है ना वो ज़रूरी है कि आपके पास उतना पैसा हो कि आप आपकी फैमिली अच्छे से खा पी रहे और उसके बाद आपके पास इतना है कि आप हज और उम्रा पर जा सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने हमें रियायत दी है। तो अगर इसके पास खाने पीने के लिए भी नहीं था, कि अगले महीने सर्वाइवल के भी नहीं है, और फिर सिंपैथी कार्ड खेल रही है कि बेशर्मों की तरह से, मैं तो बेशर्मों की तरह से कहूँगी, क्योंकि भाई या तो सच बात बताओ या तो झूठ मत बोलो। मतलब तुम अल्लाह के कलाम में अल्लाह की जगह पर गए हो, इतना अच्छा नेक काम भी कर रहे हो और उसके बाद भी तुम्हें झूठ बोलने का सहारा लेना पड़ रहा है। तो या तो तुम बोलो कि भाई गर्व के साथ बोलो ना, उसमें क्या बुराई है। लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर से मेरी बात हो रही थी तो वो मुझे बोल रहे थे कि मैं भी शायद इसलिए खुलकर चालू ने नहीं बोला कि इतने सारे लोग इसको कमेंट करते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर लोग उम्रा के लिए इससे बोलने लगें कि आपने निदा को भेजा था या आपने उम्रा का पैकेज उसको दिया है, हमें भी दे दो, इंशाल्लाह हम भी कराएंगे। क्योंकि भाई इतनी सारी मेजॉरिटी ऑडियंस है जो कि चाहती है कि हम उम्रा कराएं, अल्लाह का नबी का घर देखाएं। कौन मुसलमान ऐसा होगा कि भाई जिसको ये ख्वाहिश ना होगी कि वो मक्का मदीना होकर आए, वो अल्लाह का घर देख कर आए, वो उम्रा कर आए, वो हज कर आए। और जबकि देखा जाए तो हज का पैकेज ज्यादा बड़ा है और उम्रा का पैकेज कम का होता है, 16 दिन का होता है। मैंने कहा ना 7 दिन से लेकर 16 दिन तक का वो होता है, 14 दिन तक का वो होता है। तो उसमें जो है ना वो उसका आपका खाने रहने पीने का वो अलग अलग पैकेज के हिसाब से कि आपको कौन सा पैकेज सही लग रहा है। बहुत सारे लोग बिना पैकेज के भी जाते हैं, अपने हिसाब से भी जाते हैं। बहुत सारे लोग कस्टमाइज कराकर पैकेज लेकर जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, बहुत सारी चीजें जो है उसमें से नहीं होती है। तो अगर इसने दिया है, निदा को दिया है, और अगर ये खुलकर बता देती तो शायद इस चालाकी की वजह से इसने कि लोग मांगते हैं, लोग बीमार होते हैं, लोग इससे पुराने कपड़े मांगते हैं। और कितने सारे अल्लाह वाले लोग भी हैं भाई जो नमाज कुरान पढ़ती हैं, इसको देखती हैं, इसको पसंद करती हैं। तो हो ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग भी डिमांड करने लगे अब उम्रा के लिए, तो ये मना भी नहीं कर सकती और फिर लोग ट्रोल करेंगे। तो बड़ी शातिरता के साथ और बड़ी ही चालाकी से इसने बिल्कुल भी नहीं बताया, लेकिन जितनी शिद्दत से वो बार 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 उसके इसको जो ट्रैवल को और उसको बार बार फनियो चालू को, क्योंकि फनियो चालू 100% स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि वो पूरा जो पैकेज है या वो यूँ कह लो कि जो पूरा वो काम है, ये बिजनेस है, वो भी कई सारे लोगों का मिला हुआ है। पता नहीं 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, शायद आई थिंक 4 लोग हैं। तो उन्होंने सब ने किया है या खाली चालू फनी ने किया है मुझे नहीं पता, लेकिन वो इसको 100% स्पॉन्सर हुआ है, जिससे कि वो बार बार अगेन एंड अगेन इसकी एडवर्टाइजमेंट करे और इनको जो है और ज़्यादा इस
इस चीज के लिए फायदा मिल सके। तो इसलिए उन्होंने पैकेज बाहर निकाला है और ये बताया है कि दिल्ली से, हैदराबाद से, मुंबई से और भी कई मतलब 4-6 जगह बताइए कि वहां से ये पैकेज अवेलेबल है। पर मैं अभी भी यही कहूंगी कि भाई ये कहा है कि अगर कोई बीमार है, पॉइंट टू बी नोटेड, इस्लाम के हिसाब से बता दूं कि अगर कोई बीमार है और क्या किसी जवान बच्ची की शादी होनी है, तो ये कहते हैं कि हज का अगर किसी का पैसा रखा हो तो उसमें लगा दो, वो अल्लाह ताला उसको ज़्यादा कबूल कर लेता है और उसका ज़्यादा सवाब है। एक कहानी भी थी, एक हमारे हदीस में लिखी हुई है, वो कहानी भी थी, वो फिर कभी मैं आपको बताऊंगी। आई थिंक मैंने पहले भी आपको बताया। तो इतना बड़ा सवाब है कि एक कुंवारी बच्ची का निकाह कराना, शादी कराना, मतलब एक जो है कन्या की शादी कराना और कोई बीमारी को उसमें पैसा देना जिससे कि उसको शिफा मिल सके, आराम मिल सके, ये इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह ने कहा है कि उसको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए अगर कोई किसी की मदद कर रहा है या किसी के पास पैसा रखा है इस नियत के लिए। इतने सारे लोग हैं इससे मांगते रहते हैं, हमारा ये हो गया, हमारी मुसीबत हो गई, हमारे को परेशानी हो गई है। भाई या तो तू ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दे, या वो जिस तरीके से मांगते हैं ना, मुझे नहीं पता भी भाई वो किस नियत से मांगते हैं, क्यों कर मांगते हैं। इनकी जो ऐशो आराम की जिंदगी ये दिखाते हैं, इसी के बल पर मांगते हैं ना। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ हाँ तो ठीक है ना, वो अपना खाते हैं, अपना करते हैं, लोग देख लेते। अरे एक ने तो पता नहीं क्या क्लैरिफिकेशन इस बात की दी, मुझे समझ में नहीं आया, सर के ऊपर से चली गई मेरी। मतलब वो ये कह रही है, और ये खुद चालू अपनी भी इस बात को कहते हुए नजर आई कि हम जब घूमने फिरने जाते हैं, इधर उधर दिखाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, खरीदते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं या खाते पीते दिखाते हैं, तो उससे ना बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। ये क्या बात हुई? मतलब लाइक सीरियसली तुम बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो। भाई बच्चे हैं, बच्चों को तुम क्या समझाओगे? कोई गरीब बच्चा है, उसके माँ बाप उसके लिए बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं कर पा रहे जो तुम कर कर दिखा रहे हो व्लॉग में से। ये कहते हैं कि कोई अगर गरीब है या बहुत ज़्यादा लोअर क्लास है या बहुत ज़्यादा गरीब है और वो किसी चीज़ के लिए मोहताज है कि वो नहीं हो रहा और तुम उसको दिखा दिखा कर खा रहे हो, दिखा दिखा के कर रहे हो, तो बहुत बड़ा गुनाह है। इसमें सवाब कहाँ है? ये इसको तुम एंटरटेनमेंट कहोगे? कितने सारे बच्चे होंगे जो ये सारी चीज़ें देखे, कभी ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं, अभी ये कुछ खा रहे हैं। अभी भाई तुम छोटे बच्चों को नहीं समझा सकते कि भाई हम फाइनेंशियली अभी इतने अच्छे नहीं हैं या अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं है। माना उसने अपने माँ से बाप से मांग लिया, मजदूर है या कोई और है, डेली बेसिस वाले हैं, तो वो क्या मतलब ये रोज़मर्रा की तुम्हारे जो तुम खाते रहते हो, पीते रहते हो, शॉपिंग करते रहते हो, दिखाते रहते हो, चीज़ें खरीद खरीद के दिखाते रहते हो, इन सारी चीज़ों से वो ललचाते नहीं होंगे? चलो छोड़ो बाढ़ो, वो तो एक तरफ की बात है, उस पर तो टॉपिक पे बात ही नहीं करती। मैं बात कर रही हूँ उस चीज़ के लिए जो लोग इससे पुराने कपड़े मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, पढ़ाई के लिए हेल्प मांगते हैं, बीमारी के लिए हेल्प मांगते हैं और दुआ करने के लिए भी कहते हैं। अगर ये बता देती कि मैंने पूरा का पूरा ये उम्रा पैकेज जो है वो स्पॉन्सर किया है, तो डेफिनेटली लोग फिर उम्मीद भी लगाएंगे। जो इसके पुराने कपड़े मांग सकते हैं, तो जो अल्लाह वली का घर देखने के लिए भला वो नहीं कहेंगे? हमारे रसूल का घर देखने के लिए वो नहीं कहेंगे? वो ये नहीं कहेंगे कि हमें भी दे दो या हमारे लिए भी हेल्प कर दो जिससे कि हम भी उम्रा पे चले जाएंगे? क्योंकि फिर उनकी ख्वाहिशें बढ़ जाएंगी। ये सुनने के बाद बड़ी ही चालाकी के साथ इसने फिर बताया नहीं है कि इसने ये पूरा का पूरा पैकेज स्पॉन्सर किया है। तो आज इसने ये भी लगा दी है स्टोरी, और उसके बाद दोनों मियाँ बीवी पगला गए हैं। एक तरफ बच्चा बीमार है, तो फिर इन्हें स्टोरी लगाने का मौका कैसे मिलता है? मतलब चिकन मटन हमारे घर में, हमारे रेस्टोरेंट में ये बना है, तो ये चलो भाई उसकी स्टोरी लगा। बाकी जिन लोगों को ये वहम हो रहा था, और मैंने सुना था रेडिट पर भी बहुत सारी चर्चा चल रही थी, तो वहाँ ये सब सारी बातें चल रही थी कि ये शायद बहाने बना रही है, या ये जो है ना अब इसने बहुत अच्छा बहाना ढूंढा है इस चीज़ से बचने के लिए। तो अब ये तो क्लियरली बात है कि ये उसकी नंद आई और चली गई है। और वो जो किस्सा था ना आने और ना आने का, या लड़ाई झगड़ा होने का, ये जो भी बातें हैं उस टाइम की बात है, ये जिस टाइम ये दिल्ली में मंडरा रही थी। अब वो तो बात बीत गई, और उसके बाद जब दिल्ली इतना पास में रहने के बावजूद भी मुदाहके ये तब नहीं जा पाई, तो अब इससे कोई क्या ही उम्मीद करेगा कि भाई ये मुंबई जाकर मुंबई से वापस आएगी? तो वो किस्सा हो गया था पुराना, वो तब का था जब ये दिल्ली में होटलों में रह रही थी। लेकिन अब जो ये बच्चा है ना, ये जेन्युइनली बीमार है, और ये बीमार दिल्ली में से कर कर लेकर आई है उस बच्चे को, और इसके चलते इसके व्लॉग नहीं आ रहे। इट मीन्स कंसर्न की जरूरत है कि बच्चा वाकई में बीमार है। बहाना तो इसने ऑलरेडी वही मना लिया होगा, बहाना बनाया, लड़ाई झगड़ा किया, ये किया। और दूसरी बात, कैसे शेड कर कर दिखा रहे थे, मेरी चालू बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से ये उसी दौरान की बात है जब ये इतनी तारीफ कर रहा था ना कि मेरी चालू इतनी अच्छी है, मुझे सपोर्ट करती है, ये करती है, वो करती है। अरे नालायक आदमी, तुझे
तेरे घर से दूर कर दिया, तेरी एक इकलौती बहन से दूर कर दिया। भाई ते इसकी वजह से तो किया, उससे पहले तो तू साथ ही रहता था ना। अब जब से तू शादी होकर यहाँ पर आया तो किसने कहा है कि जो लव मैरिज करते हैं वो अपने घर वालों से रिश्ते नाते तोड़ देते हैं, और वो भी जब जब घर वालों ने अपनी मर्जी से शादी करवा दी हो, तुम्हारी पूरे रीत रिवाज से करा दी हो, दिल से अपना लिया हो, और उसके बाद भी जो है इस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाए, तो इस आदमी को समझ में नहीं आता। लेकिन आता है भाई, सब समझ में आता है, लेकिन जो डॉलर की पैसों की जो चकाचौंध होती है ना, उसमें अच्छे अच्छे अंधे हो जाते हैं। तो बस उसी चमक में ये इंसान अंधा हो गया। ये तो पहले से अंधी थी भाई, गुरूर में अंधी थी, गुरूर में चूर थी, पैसे के गुरूर में चूर थी। लेकिन पैसा भूलो मत चालू पे, पैसा कभी किसी का रहा है? ऐसे ही नहीं कह देते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, आज किसी के हाथ पे है तो कल किसी के हाथ पे। किसी ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया तो वो बोल रहे थे कि जैसे ये आज अपने माँ बाप के साथ कर रहा है ना, नेक्स्ट जनरेशन इनके साथ ये करेगी। तो भाई ये दुनिया गोल है। जो तुम सिखाते हो ना अपनी औलाद को, जो तुम इन्वायरमेंट देते हो अपनी औलाद को, उसी इन्वायरमेंट में वो पलते हैं, बड़े होते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, प्लस उससे कई गुना ज़्यादा उसको ख़राब करते हैं। क्यों? क्योंकि जनरेशन बदल रही है। पहले लोगों में दिलों में मोहब्बत हुआ करती थी, एक दूसरे की इज्जत हुआ करती थी। अब दूर मत जाओ, जिनके बड़े बड़े कुनबे होते थे उनमें कितना एका होता, साथ बैठना उठना। चलो छोड़ो किसी का भी किस्सा, मैं तो इन्हीं का ही बता रही हूँ। जब इसकी शादी नहीं हुई थी और ये जब यहाँ पे नए नए अमीर बन रहे थे, व्लॉगिंग कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो यहाँ पे आते थे ना, शादी यहाँ पे की, अपनी शादी की जनाब ने, फिर चालू की शादी की, अपने उन्हीं मामाओं के साथ उठ रहे थे, बैठ रहे थे। शादी से पहले जब आए थे तो बना बना के चाय पिला रहे थे, पूरे चौपाल लगा लगा के बैठे थे। पूरा कुनबा रात को इनके पास थिटर के ठंड में वहाँ पे बैठा था, आग जला के। सारी मुमानी, सारे मामू सब नजर आ रहे थे ना। लेकिन भाई साहब धीरे 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 लोगों पे पैसा आता चला जाता, तो कौन किसी की सुन रहा है भाई? अब दूर मत जाओ, इनके अच्छे जो बाबू मामू ना, अच्छी खासी हैसियत है उनकी। तो भाई जब किसी की अच्छी खासी हैसियत है, अच्छा खासा खा पी रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है, तो किसी की चार बातें कौन क्यों सुनेगा? तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके दूरियां आती चली जाती है इंसानों के बीच। तो इसलिए जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है, जो पहले प्यार मोहब्बत हुआ करती थी वो धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही है, और लोग रिजर्व होते चले जा रहे हैं, कि सिमटते जा रहे हैं कि अपने में अपनी छोटी फैमिली, अपनी छोटी फैमिली, अपनी छोटी फैमिली। और वो इतने सिमट गए हैं, इतने सिमट गए हैं कि अब वाकई में एक घर में 4 लोग रहने वाले भी ना अपने अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, कि ये भी नहीं पता कि किसकी क्या दुख तकलीफ हो रही है, किसका क्या हो रहा है। यही है भाई आज की दुनिया की सच्चाई, यही है। अब सोच कर देखो कि अब से 20 साल बाद, फिर जब ये ऐसे हरकतें कर रहा है, तो अब से 20 साल बाद फिर इनकी औलाद इनके साथ क्या करेगी? इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी अच्छा बुरा सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले ये सोचो कि तुम क्या इन्वायरमेंट दे रहे हो, तुम क्या अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या पीछे छोड़ कर जा रहे हो। वो बच्चा नहीं देखेगा कि मेरा अकेला बाप था, मेरे दादा दादी इतने बूढ़े थे, वो अकेले रह रहे थे इस उम्र में जहां उनको किसी के सहारे की जरूरत होती है। अरे भाई पैसा ही सब चीजें नहीं होती है। अब ठीक है, तुमने पैसे से उनके लिए हाउस हेल्प रखे हुए। बहुत सारे लोग जो है ना, इनको सपोर्ट करने के लिए कह देते हैं, उन्होंने तो इतने सारे, वो तो खर्चा उठा रहे हैं, उन्होंने इतने सारे काम वाले रख रखे हैं। भैया रुखसाना बाजी का अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, अपना शौहर है, उनमें जाती हैं वो। रात को कोई यहाँ रात को रुकेंगी क्या? जितने भी हाउस हेल्प हैं वो सब चले जाते हैं रात को। तो ये बूढ़ा बूढ़ी ही रहते हैं अकेले, और बुढ़ापा जब हो जाता है तो 100 तकलीफें आपको हो जाती हैं। जवान इंसान होता है उसकी भी अकेले रहने में तो दिक्कत रहती है, लेकिन अब सोच के देखो, जो बुढ़ापे में हो इंसान और उसको 100 तकलीफें हो, परेशानी हो, तो उसके लिए तो और भी ज्यादा रहता है कि भाई कोई साथ में रहे। लेकिन ये इन्होंने ये सोच रखा है कि हम पैसे देते हैं, हमने हाउस हेल्प रख रखा है, तो हमने जिम्मेदारी से फारिग हो गए। जैसे जनाब कहते हैं ना कि हमने पैसे दे रखे हैं, हमने केयर टेकर रख रखा है, और हम पापा की जिम्मेदारी से अलग हो गए। तुम्हारे ही फ्लैट में, तुम्हारे ही 4 कदम की दूरी पर उनका कमरा है, उसमें तुम ये दिन भर में 4 दफा भी नहीं जाते होंगे अपने पापा के कमरे में। मुझे नहीं लगता कि दिन में 4 दफा भी अपने पापा की शक्ल देखते होंगे दिन भर में, क्योंकि जब जब आपने देखा है ना कि ये अपना कैमरा लेकर पहुंचते हैं, तो ऐसे हक्के बक्के से हैरान से होकर देखते हैं वो इनके पापा कि अरे अरे अरे। क्योंकि जो अगर दिन भर जा रहा है, बार बार आ रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, बातें कर रहा है, तो उनमें इतना हैरान नहीं होता इंसान। और जो वो स्टोरी बनवाई है ना, वो किसी से प्रोफेशनल से शायद बनवाई है, पता नहीं है भाई ये कितना दिमाग लगाया होगा। तो उन्होंने किसी से वॉइस ओवर करा के पूरी सीन लगा के, सीन अच्छा, मतलब अच्छी वीडियो बनवाई है। हर किसी का सपना होता है उम्रा पैकेज, उम्रा जाने का, मक्का मदीना जाने का, तो ये पैकेज लेकर आए हैं, इसमें ये मिलेगा। तो ओवरऑल वो बहुत अच्छी मतलब स्टोरी बनवाई है, जो भी बनवाई है वो इंस्टाग्राम स्टोरी मुझे अच्छी लगी। अब आ गए जनाब
आप Q&A पूछ लो भाई, Q&A पूछ लो। तो लोगों ने पूछ लिया कि डिप्पी की हेल्थ अपडेट किसको पड़ी है, डिप्पी की हेल्थ अपडेट की, ये बता दो तुम मुझे। हाँ, अब लोग कॉल आउट कर रहे हैं क्योंकि ये औरत कहीं पर भी जा रही है, कहीं पर भी खा रही है, कुछ भी खा रही है उठा के, लेकिन अब रत्ती भर कोई भी अपनी ना परेशानी बताती है, ना कोई दिक्कत बताती है। हंसना, बोलना, खेलना, खूब इधर उधर करना, मटर गश्ती करना, और सारे किचन में सब कुछ काम करना, चिकन मटन पे उतर आना, ये सब काम कर रही है। तो वो कहाँ गई जो प्रिकॉशन लेनी होती है, जो तुम ले रहे हो कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऑब्वियसली तुमने इतनी बड़ी जो है बीमारी से गुजर रहे हो, तो अपडेट देना आपका बनता है कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसा है। तो लोग जब कंसर्न जता रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये जता रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है, बताते क्यों नहीं हो, ये कैसा है। वैसे तो और अब लोगों को अटपटी चीजें दिखाई देगी तो भाई वो अटपटी चीजें बोलेंगे ही। तो भाई इधर उधर ना भटकते हुए, कोई चीज ना करते हुए, डायरेक्ट क्या करो, Q&A कर लो। क्योंकि लोगों के सवालों के जवाब व्लॉग में ना देके हम Q&A में देंगे। किसी को घंटा फर्क पड़ेगा कि किसने जवाब दिया है, किसने जवाब नहीं दिया। तुम आंकड़े लगाते रहो भाई, हमें तो पता है ना कि तुमने अपनी नकली फेक आईडी से खुद के पूछे हुए सवाल है। तो भाई अब तक का ये सवाल था कि इतनी बार Q&A कर लिया, इस महीने तो मेरे ख्याल से शायद चौथा या पांचवा Q&A होगा इनका, जो इन्होंने इसमें ये कहा है कि डिप्पी की हेल्थ अपडेट। कौन डिप्पी कहता है भाई, चलो ये बता दो। दीपिका कहते हैं, मैडम कहते हैं, भाभी जी कहते हैं, दीपिका जी कहते हैं। डिप्पी कौन कहता है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, डिप्पी कौन कहता है। तो अब बताते हैं कि डिप्पी की हेल्थ अपडेट ये है कि हम गए थे फॉर सैंपल, और जो कि इसका जो टेस्ट होता है, पहले 3 महीने पे बुलाया था, फिर उसके बाद 2 महीने पे बुलाया। तो कहते हैं कि 3 महीने के बाद, फिर 2 महीने के बाद बुलाया था, कि 2 महीने लास्ट के कंप्लीट हो गए थे, तो फिर हमने दे दिया था। यही डर होता है ना डिप्पी, इस टाइम पे डर लगता है ना डिप्पी। और रिपोर्ट जो है वो कल आएंगी। और मैडम अच्छे खासा मेकअप वेकअप करके, झुमके पहन के, अपने जो कि अपनी खुद की भी स्टोरी इन्होंने लगाई थी कि इन्होंने जो है झुमके अपने ही कलेक्शन के पहने हुए। तो बस आई होप सब अच्छा हो, जैसा भी होगा रिपोर्ट्स आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार भी क्लियर मेंशन नहीं की कि दुआ करना रिपोर्ट ठीक आए। ऐसे मानो जैसे 100% इनको ये पता है कि रिपोर्ट ठीक आएंगी ही आएंगी। फिर किसी ने सवाल पूछा, When are you going to do the giveaway? मतलब लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि भाई साहब ये हरी झंडी दिखा के चले गए थे ना, आओ आओ लूटो लूटो लूटो। अब देने वाले किसी को नहीं है, उनमें से 5 छाटे हैं भाई, इतने सारे, मेरे ख्याल से 50-60 पीस में से इन्होंने 5 पीस छाटे। अरे भाई निकाल देते ना, क्या करोगे इतना लगा के, तुम्हारे वैसे भी घर में जगह नहीं, तुम्हें बैग में ठूस कर रखने पड़ रहे हैं। और ये दौलत जमा करी है भाई जनाब ने। इस दौलत को जमा करने के लिए ये है भाई इनका इन्वेस्टमेंट। सोफा खरीद लो 5 लाख का, 25-30 हज़ार के, 50-60 हज़ार के एक एक जो है गॉगल्स, अगर वो ओरिजिनल है तो, कि वो जो है चश्मे खरीद के उनको बैग में लाद के डाल दो। और ऐसी 1-1 लाख रुपए के जूते खरीद के उनका अंबार लगा लो। आप समझ में आया अम्मी का घर क्यों नहीं बना था? क्योंकि जब पैसा आना शुरू हुआ तो सबसे पहले ये सारी चीजें, मतलब जो कमाते थे वो अपनों पे ऐसे उड़ा देते, इसलिए इन्होंने कोई और प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई और जो है अपने लिए जमा नहीं किया कि किसी चीज से, जिससे कि आने वाले वक्त में इनको उससे अर्निंग सोर्स हो सके। तो गिव अवे जो है वो जल्दी आएगा, क्योंकि कल मैं जो है थोड़ा सा बिजी हो गया। बिजी जरूर हो जाते हैं, मीटिंग में जरूर जाते हैं, लेकिन उन मीटिंगों का होता क्या है वो नहीं पता चलेगा आपको कभी भी। तो जैसे कि हमने बोला कि कल हॉस्पिटल चले गए थे, और भाई साहब ये नथुनों को फुलाते ही क्यों है, सच बता रही हूँ ना, ये जब नथुने को फुलाते हैं ना, तो मैंने अभी कई दिन पहले एक रील देखी थी, और सेम रील परमीत ने और अर्चना पूरन सिंह ने भी बनाया था। उनका बेटा जो है वो जाता है और वो उनकी नाक को ऐसे उठाता है, फिर फोटो खींचता है, फिर उसका प्रिंट आउट निकालता है, फिर उसको जो बोर्ड होता है ना, सॉकेट बोर्ड, उस पर चिपका देता है, और उस पर फिर चार्जर लगा देते हैं नाक के नथुनों में। हंसते हंसते मेरे पेट दुख गए। ऐसे एक हस्बैंड वाइफ ने भी बनाई, तो ऐसे ही लगता है कि भाई इनके साथ भी यही करना चाहिए कि इनका फोटो खींचना चाहिए, और फिर उसका प्रिंट आउट निकालना चाहिए, और फिर उसको चिपका दो बोर्ड पे, और फिर उसमें चार्जर लगा दो। अब देखो भाई ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं, थंबनेल पे एक बार फिर से नजर मार लेना, क्योंकि मैंने थंबनेल पे चिपका दिया था, क्योंकि आप थंबनेल क्लिक कर ही यहाँ पर आए होंगे, तब तक आपको समझ में आया नहीं होगा। एंड आज भी हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से दोनों निकल रहे हैं। इंपॉर्टेंट काम तो होते हैं, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे, कहीं आप नजर लगा दो, अगर हमारा वो काम नहीं हुआ फिर क्या होगा। तो आज हमारे साथ रोहान नहीं है, वो घर पर है, इसलिए हम व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है हमारा वही कंटेंट है, हमने उस छोटे से बच्चे के मासूम छोटे से कंधों पे सारा बोझ डाला हुआ है। और मैडम कहती है अब ये चेंज होने लगा है थोड़ा सा, कि अब हम उनको ना घर छोड़ने लगा। मैडम ये जो काली वाली जो तुम कॉफी कलर की लिपस्टिक लगाते हो ना, मत लगाया करो। क्या है ना, पता है उससे क्या लगता है, ऐसा लगता है कि ये वाकई में आपके अपने खुद के काले काले होठ हो, क्योंकि हो ही रहे थे ना भाई, आप ऊपर से इतना ऐसा कलर लगा लेते। वो जो न्यूड कलर तुम लगाती हो, जब तुम लेकर आई थी वहां से, जब तुमने सबको लिपस्टिक बांटे थे, उसमें से जो कलर लेकर आई थी वो फिर भी बेटर था, बट ये वाला मत लगाया, बहुत गंदा लगता है ये कलर इनके ऊपर। और आज तो भाई साहब मैडम ने आंखों पे भी
मेकअप कर रखा है, तो समझ जाओ आंखों पे मेकअप कर रखा है तो कहाँ इंपॉर्टेंट मीटिंग में गए होंगे। समझ जाओ समझ जाओ। समझ गए तो जल्दी से कमेंट करो फटाफट, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि कहाँ जा रहे होंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा गिव अवे, बहुत जल्दी होगा। फिर किसी ने कमेंट लिखा, अब इसको कौन सवाल कह देगा यार, इसीलिए मुझे ना बहुत ही बुरा लगता है। अब तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि अब तक Q&A पे ना मैं बनाना ही बंद कर दूं, लेकिन कंटेंट मिलता है यार। तो फिर किसी ने लिखा, यू आर एंड विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ माई दुआ, अल्लाह ब्लेस यू मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, आमीन। कहते दिल खुश हो जाता है जब ऐसे मैसेजेस आते हैं। तो ड्यूरिंग आस्क नहीं, कभी भी ऐसे ही कमेंट में भी आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे करते हैं। और आप में से कई सारे लोग ना बस ये बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं कहना, हमें कुछ नहीं कहना, बस हमें तो दुआ देनी है आपको, क्योंकि बस हम तो दुआ देने के लिए पैदा हुए हैं। तो दिल से एक बहुत खुशी निकलती है, तो उस खुशी से लोगों के लिए कुछ करो भी भाई। लोग आपको दुआ दे रहे हैं, दुआ तो इतनी अनमोल चीज होती है, इतना भला हो जाता है लोगों का दुआ देने से, तो तुम उनके लिए कम से कम थोड़ा बहुत तो करो। इनका बर्थडे आए तो लोग इनके लिए खाना बांटें, इनका बर्थडे आए तो लोग इनके लिए दुआ करें, इनकी कुछ हारी बीमारी तकलीफ हो तो लोग इनके लिए दुआ करें, लोग इनके जो है व्लॉग देख देख के एक एक व्यू से इनको अमीर करें। पर ये लोगों के लिए क्या करते हैं, कभी तो कर लिया करो, साल 6 महीने में तो कम से कम अपनी ऑडियंस के लिए कुछ कर दिया करो। इसलिए मुझे ना ऐसा फील होता है कि जैसे आज के जैसे जमाने में ना देखो जबरदस्ती का इलाज रहे, क्योंकि इनके पास कुछ कंटेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस इनको ये दिखाना है कि आज भी लोग हमें पसंद करते हैं, रिलेवेंट रहने के लिए और दिखाने के लिए कि ऐसा होता है। क्या है ना, इंस्टाग्राम पे करेंगे तो और भी बहुत सारे लोग देखेंगे, इनके कलीग्स देखेंगे। व्लॉग तो हो सकता है कोई देखे ना देखे, लेकिन इंस्टाग्राम की स्टोरी जरूर देख लेते हैं, तो बहुत चालाकी से काम करते हैं जना। अब देखो भाई, यही सारे काम अगर ये बोल बोल कर व्लॉग पे करेंगे, तो अब अर्चना ने नहीं इनको वो कर रखा था, फॉलो कर रखा, उसने स्क्रीनशॉट तो शेयर कर दिया, वो भी थोड़ी सी बुद्धू लड़की है, स्क्रीनशॉट तो शेयर कर दिया अपने अकाउंट पे, लेकिन ये दिख गया था साफ साफ कि अर्चना ने इनको सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा था मैडम, लेकिन अपना कमेंट वहां पे हो रहा था जो कि मैडम ने पिन कर रखा था, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने अकाउंट पर डाल लगा था। तो एक दूसरे को ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही ऐसे कोई खास किसी के पास टाइम है कि एक दूसरे के व्लॉग देखें। हाँ, लेकिन इंस्टाग्राम की स्टोरी जरूर, सारी ना देखेंगे तो एक आध तो देख ही लेते। तो मैं ब्लेस फील करता हूँ कि जहाँ लोग अपनों को दुआएं नहीं देते, कौन नहीं देता, तुम्हारी बहन अपनी बहन को ताना मार रहे हो, वहाँ पे ये गैर इंसान, जहाँ हम अपने पर्सनल कुछ नहीं करते, वो गैर इंसान को तुम लोग दुआ देते हो। वाह जनाब वाह, क्या शेड करा है तुमने अपने परिवार वालों को, जिनसे हम कभी पर्सनली मिले नहीं है, जाना नहीं है, देखा नहीं है, वो हमारे लिए दुआ करते हैं। तो मतलब ऐसी खुशी होती है, ऐसी खुशी होती है, खुशी खुशी कुछ कर भी लिया करो उनके लिए भाई। तो ऐसे खुशी होती है कि ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो लाइफ में कुछ अच्छा है, ठीक किया होगा लाइफ में जो आप मिले हो। इसको कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू ही बन रहे हैं। तो आप सबका दिल से शुक्रिया जो ऐसे मैसेज कर रहे हैं। फिर भाई साहब किसी ने पूछा अब क्या करे, ये मैं इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर किसी ने फिर से किसी पॉडकास्टर को कमेंट कर दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया या शबनम को बता दिया, तो फिर सामने बात आ जाएगी। इसलिए मैंने ये वाला ना चाहते हुए भी ले लिया। किसी ने लिखा, चालू दी के रेस्टोरेंट में कब आएंगे आप, मेरा मतलब है दिल्ली क्वेश्चन मार्क। ये लग रहा है कि जेन्युइनली शायद किसी ने पूछा, क्योंकि चालू दी लिख रहा है और बड़े ही अजीब तरीके से सवाल पूछा गया। आएंगे आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। तो सर्दियों में हम लोग घूमने निकलते हैं, ये तो आपको पता है, कहीं ना कहीं तो निकलते हैं। ये दिल्ली की सर्दी देखने आएंगे भाई साहब यहाँ। ये बम्बई में रहने वाले लोग जिनको अब सर्दी से दूर दूर तक की जो है ना, वो मतलब दूर ही रह रहे हैं सर्दियों से, ये सर्दियां इनसे बर्दाश्त नहीं होगी, और सुड़क तो वैसे ही करते रहते हैं बिना सर्दी के। तो फिर पता नहीं क्या करेंगे भाई साहब ये दिल्ली की सर्दी में आकर। और मैं तो कहती हूँ आओ, मैं तो पहले भी कहा था आओ, स्टोरी लगाओ और फिर देखो भाई साहब, डेट बताना, टाइम बताना, फला दिन फला टाइम पे हम वहां पे पहुंचेंगे, और फिर देखना बिना भाड़े के टट्टू आएंगे, भाड़े वाले नहीं। तो फिर अगला है डिपीज इयरिंग फ्रॉम लेबल PKI। यस यस यस, हाँ तो डिपे बताओ बताओ बताओ, तो हिला हिला के उन्होंने भी बता दिए। और इस बीच में लगता है डिपे फिर से हेयर वॉश करवा के आई है, क्योंकि बाल फ्रीजी नहीं लग रहे हैं, स्ट्रेट लग रहे हैं। अब क्या है ना भाई, बहुत दिन हो गए थे जब ये ट्रीटमेंट करा कर आई थी, तो ऐसा तो नहीं है कि 10-15 दिन में इन्होंने हेड वॉश नहीं किया होगा, क्योंकि हेड वॉश कराने के लिए भी वहीं जाती हैं, ब्लो ड्रायर करा कर आती है, तो फिर 1-2 दिन ब्लो ड्रायर रहता है, और फिर उसके बीच में खुजाती रहती है। भाई क्या है, स्किन से ऑयल निकलता है, एचिंग होती है, अगर तुम 2 दिन 3 दिन सर ना धो ना, एचिंग होने लग जाती है। इन लोगों को तो भैया आदत है, इसलिए खुजाते रहते हैं पागलों की तरह। मुझे इतनी हैरानी हो रही थी भाई साहब, पिज्जा ने 8-10 दिन उस लड़की ने सर नहीं धोया, जैसे बाल उसके स्ट्रेट थे वैसे के वैसे स्ट्रेट बाल ही रखे। अच्छा भाई, लोग कहेंगे कि नहीं वो खुद भी तो कर सकती है स्ट्रेट, नहीं कर सकती वो स्ट्रेट, क्योंकि उसने स्ट्रेट करने को चालू अपना उसको टाइम ही नहीं दिया। और जो प्रोफेशनल
स्ट्रेट करते हैं ना वो अच्छे तरीके से करते हैं, उससे शाइनिंग आ जाती है, ग्लॉस आ जाती है बालों में। हाँ वो अलग बात है कि प्रोफेशनली वो इतनी एक्सपर्ट नहीं है, मगर मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ कि मैं इतनी ही ग्लॉस से कर लेती हूँ हेयर स्ट्रेट, क्योंकि सालों का एक्सपीरियंस। और अगर किसी को स्ट्रेटनर लेना है ना तो भाई फिलिप का वो चौड़ा वाला लेना, वो बहुत बेस्ट है। मैंने कई साल पहले लिया और बहुत बेस्ट काम करता है। तो इसलिए उसने भी 10-12 दिन तक भाई 8 मतलब 6-7-8 दिन तो थे, उसने हेड वॉश ही नहीं किया लड़की। और ऐसे ही बस अपना कैसे यार, इतनी भी कोई ठंड नहीं पड़ रहे थे, पाले नहीं पड़ रहे थे, शीतलहर नहीं चल रही थी कि आपको पसीना ना आए। अच्छा खासा पसीना आज भी अभी भी आता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर का मैं रहती हूँ तो वहाँ पे धूप की वजह से जो कमरा थोड़ा सा गर्म होता है तो उसकी वजह से मुझे फैन चलाना पड़ता है। अभी इतनी ज्यादा सर्दी नहीं आई है। बच्चों के लिए तो है, बिल्कुल बच्चों के लिए तो बिल्कुल है, 5-7-8 साल 1 साल तक के बच्चे के लिए तो है बहुत। लेकिन नीचे वाले फ्लोर पे अर्श को वो पंखा भी नहीं चलाना पड़ा। तो जनाब ने जो है डिप्पी के वो भी दिखा दिए, बुंदे भी दिखा दिए और वो भी लगा दिया लिंक। एक्चुअली क्या है, लिंक लगाने के लिए और कोई भी नई अपडेट देने के लिए ही Q&A होता है। तो ये लगभग इनका काम हो चुका है आज का। और उसके बाद भाई साहब 8 घंटे के बाद फिर 5 घंटे, यानी कि 3-3.5-4 घंटे का गैप लेने के बाद फिर से अगली स्टोरी। तो फिर किसी ने सवाल पूछा, डज दीपिका मैम वांट टू डू एनी एग्जीबिशन इन दुबई? क्वेश्चन मार्क। हाँ, बुर्ज खलीफा पे लगाएंगी अपनी सेल। ये जाओ भाई जाओ, जाके लेकर आओ। नाला सुपाड़ा, मोहम्मद अली रोड, जितने भी लोग इनको देखने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, बांग्लादेश, अड़ोसी पड़ोसी, सब पहुंच जाना वहां पे, ठीक है, बुर्ज खलीफा पे अच्छे से इतना बढ़िया वाला वो जो है टॉप फ्लोर वाला टिकट लेना, वहां मैडम सेल लगाएंगे जहाँ इन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। और खुद से चूज कर लेकर आना, अच्छे से देख लेना परफेक्ट कलर वाला जो है वो सही है या नहीं है, डबल कलर की तो नहीं है ज्वेलरी। तो 2 देर हो गई थी आस्क मी का, हम लोग चले गए थे मीटिंग के लिए और उसके बाद जो है हमने अब ये चालू किया है। यस बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब है यस बिल्कुल। अगर हमें मौका मिला तो हम बिल्कुल दुबई में एग्जीबिशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो इतना कलेक्शन है कि हम एग्जीबिशन कर सकते हैं। ये पता नहीं है कि सब कुछ हैंड टू हैंड काम चलता है, इसलिए पहले ऑर्डर लिया जाता है, फिर मेजरमेंट आते हैं, फिर उसको तैयार किया जाता है और उसके बाद सिला जाता है, प्रेस होती है, इसीलिए 15 से 20 दिन लगते हैं उसको डिस्पैच करने में। और मैडम हैरान हैं, सवाल पूछ रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हो। और जनाब समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली ये मजाक उड़ाया जा रहा है। और मैडम कह रहे हैं क्यों डे पे। तो मैडम कहती है बिल्कुल, वी आर रेडी फॉर इट, वी आर वेटिंग फॉर इट। यस, अगर हमें मौका मिलता है तो वी आर डेफिनेटली। क्या समझ रखे हो, शाहरुख खान हो क्या? तुम्हें बुर्ज खलीफा पे बुलाया जाएगा? ओहो सॉरी, बुर्ज खलीफा भाई, सिर्फ उस पे तो सिर्फ शाहरुख खान जचते हैं। क्यों नहीं करना चाहेंगे? हर इंसान अपने ब्रांड को ये कहते हैं वो कहते हैं, तुमने खुद बनाया तुम्हारा ब्रांड, तुम तौल में लेकर आए। हर कोई अपने ब्रांड को एक्सप्लोर करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। अरे भाई एक बात बताओ, आपने खुद से डिजाइनर बिठा के डिजाइन करवाए हैं खुद के? हाँ करवाए हुए होते तो ये आपका ठप्पा लगता, अच्छी बात थी। पर जिनकी कॉपी मीशो पे मिल रही है, जिनकी कॉपी अदर वेबसाइट्स पे मिल रही है, जिन जो डिक्टो सेम अदर इंस्टा पेज पे मिल रहे, तो वो तुम्हारा अपना कहाँ से हुआ? और तुम ज्यादा महंगा दे रहे हो, वो सस्ता दे रहे हैं। और अगर कोई आपसे ज्यादा महंगा दे रहा है तो भाई वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल मतलब रियल है, फेक नहीं है, कॉपी नहीं है। और उसके बाद फिर गाना लगा दिया, फासले और कम हो रहे हैं। किसके? तुम तो साथ बैठे हो। और उसके बाद पता नहीं कहाँ पे बैठे हैं और बैठकर जो है फोटो खींच रखा है और बैठे हुए एक कोलाज बना शेयर किया हुआ है। वो कब का? हाँ तब भी मैं कहूँ, क्योंकि मुझे वहां पे कुछ चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, तो उस जगह के बैठे हुए कुछ फोटोज हैं जो जनाब ने 4 फोटो का कोलाज बना के शेयर किया हुआ है और लिखा हुआ है धन्यवाद। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि किसी ने लिखा है, हेलो भाई, मेरे हस्बैंड आपके बहुत बड़े फैन हैं, खास करके राजवीर सिंह बग्गा वाले किरदार। तो ये राजवीर सिंह बग्गा बनकर बैठे हुए हैं। ये थे जनाब के क्वेश्चनों के आंसर, जिसमें क्वेश्चन था ही नहीं कुछ भी, बस लोग दुआएं दे रहे हैं। और हाँ, एक तरफ से इन्होंने बस ये बता दिया है कि भूलो मत, अभी भी डिप्पी ट्रीटमेंट में है। ये थे जनाब की स्टोरी, मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।